वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। आज है हमारा 97th एपिसोड, 97 एपिसोड गाइस। एंड इसी तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने 100th एपिसोड पर। जी हाँ, गोल्डन जुबली एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इसी तरह आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा द अंजलि अरोड़ा टॉक शो को। तो फिर आज का जो 97th एपिसोड है, इसमें हमारी गेस्ट है क्रिएटिव माइंड की फाउंडर अमृता तिवारी जी। जी हाँ, वो हमारे साथ आज बहुत सारी बातें और अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस और पैशन जर्नी शेयर करने वाली है। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील, फिर करेंगे उनका स्वागत। वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। अमृता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Anjali, for giving me this opportunity. तो अमृता जी, मैं इस नोट के साथ जरूर स्टार्ट करना चाहूंगी कि जैसे आर्ट की वजह से हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो बिल्कुल। आप कैसे डिफाइन करेंगे आर्ट को? आपके लिए आर्ट क्या है? मेरे लिए आर्ट लाइफ, ओके। बिकॉज आर्ट एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, और सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं, बट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जो सारी चीजें हम बहुत लोगों के थ्रू या बहुत लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आर्ट एक वो माध्यम है जिसके थ्रू हम सब कुछ बिना, मतलब कौन क्या सोचेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम राइट। उसको बेझिझक होके एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने तरीके से, जिसमें मुझे हम्म। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जब आप कोई चीज अपने हिसाब से एकदम खुश होके, अपने मन और दिमाग वो संतुलन में रख के जब आप उसको शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और जी। तब जो कनेक्शन बिल्ड होता है ना, उससे बेटर कनेक्शन और कुछ नहीं होता। नहीं हो सकता। तो मेरे जी। हिसाब से ये एक ऐसी चीज है हमारी जिंदगी में जो कि हर किसी में होनी चाहिए। तो ये चीज आपके साथ कब कनेक्ट हुई आर्ट से रिलेटेड? आपने कब, मतलब ऐसा होता था कि आप बचपन में दीवारें, बोलते ना घर पे जो आर्टिस्ट होते हैं दीवारें अपनी रंग देते हैं, मम्मी डैडी की डांट भी खाते हैं, बट दे डू दैट। तो आपने भी ऐसा कुछ किया था? खैर वो तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ मैं आई थिंक 12-13 साल की होंगी। एंड मैं अपनी दीदी के लिए बहुत सारी ड्राइंग्स करती। शी वॉज अ अच्छा। साइंस स्टूडेंट, तो ओके। उनके साइंस के सारे हाँ। ड्राइंग्स मैं किया करती थी। ओके। और मैं स्पोर्ट्स में थी, एंड उसके बाद मैंने ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन किए, जस्ट टाइम पास के लिए ज्वाइन किया था, कि क्योंकि सब कहते थे कि ड्राइंग करोगे फोकस होगा, ये होगा। हैंड राइट मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी हुआ करती थी जब मैं छोटी थी। अच्छा। तो वो टू लाइक वो हैंड राइटिंग को बेटर करने के लिए सबने बोला, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। अब जब ज्वाइन किया तो देखा कि एक्चुअली आर्ट ने मुझे ऐसा फोकस और डेडिकेशन मेरी लाइफ में उसने, मतलब वो एक तरीके से वो बनाया मेरी लाइफ में, कि उसके थ्रू आई वॉज एबल टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स।
अच्छा। मतलब आप जब स्पोर्ट्स में होते हो तो आपको फिनिशिंग लाइन दिखती है। आई वॉज एन एथलीट, आई यूज्ड टू डू हडल्स। तो हम्म। अब हमें खाली फिनिशिंग लाइन दिखती थी कि भाई बस इधर फायर हुआ और विद इन 15 to 16 सेकेंड्स में आपने सब सारे हडल्स कूद के पार कर जाने हैं। जी। लेकिन वो जो एक फोकस है, फिनिशिंग लाइन पहुंचना है वो 15-16 सेकेंड्स के अंदर, और एक एक हडल को आपको क्रॉस करना है, वो हम्म। फोकस, वो पेशेंस मुझे आर्ट के थ्रू ओके। मिला। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि ये एक ऐसा मतलब ऐसी चीज है ना जो हम्म। आपके लाइफ में बहुत कुछ को शेप कर देता है। ट्रू। तो मतलब क्योंकि ड्राइंग सिर्फ ड्रॉ करना नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने हिसाब से कर रहे हो। और मेरी गुरु का एक चीज बहुत अच्छा था कि वो अपने तरीके हम पर नहीं थोपती थी। ओके। उनका बहुत सिंपल था कि ये टेक्निक है, ये बेसिक है, ये सारी चीजें तो आपको आनी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं बना सकते हो। ऐसे पेंसिल होते हैं, ऐसे कलर्स होते हैं। हाँ। लेकिन उसमें मुझे अपना स्टाइल नहीं, मुझे आपका स्टाइल देखना। हाँ, मतलब तो क्रिएटिविटी आपको वो अपनी हमें लगेगी। आपको अपनी लानी है। मैंने आपको टेक्निक सिखा दिया, मेथड सिखा दिया, तरीके बता दिए। अब उसको आपको उसे अपना कैसे बनाना है वो टोटली आपके ऊपर। हम्म। तो ये चीज उनकी थी जो मैं कोशिश करती हूँ फॉलो करने की। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी वो करने की कोशिश करती हूँ। तो एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट वे कि आई वाज एबल टू डेवलप माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। राइट। और मैं अपने पूरे एरिया की आर्टिस्ट थी इन अ वे। किसी भी अच्छा। बच्चे के स्कूल में कोई भी ड्राइंग बनाना हो, कोई भी क्राफ्ट बनाना हो, अब आपके सारे पास पहुंच आते जाते हैं। थे। तो या वो तो आप खुद को 12-14 साल की फेवरेट, उम्र मतलब में। होता है ना, बोलते हैं ना बच्चे आपस में बोलते हैं कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तो आप क्या करते थे बदले में? बार्टर सिस्टम? मैं स्कूल में ये कहती थी कि देखो, मैं तुम लोगों का ड्राइंग बना दूंगी, ठीक है, तुम लोग मुझे आंसर्स में हेल्प कर देना। तुम लोग मेरी पढ़ाई कर लेना थोड़ी। और तुम लोग मेरे लिए पढ़ाई कर लेना। तो हाँ, ये इनफैक्ट एग्जाम के पहले भी वो ज्योग्राफी मैथ्स में कॉन्टूर लाइंस बनाने, अच्छा। एंड फिजिक्स की ड्राइंग्स करना, बायो की ड्राइंग करना, यहाँ तक कि आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस के भी आधे ड्राइंग्स मेरे आधे क्लास के मैं ही करती थी। तो ओके। मेरे काफी फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं स्कूल टाइम के कि आज अगर तुम आर्टिस्ट हो वो हम लोगों की वजह से, क्योंकि अगर उस समय हमने नहीं बनवाया होता तो तुम्हें पता कैसे चलता। राइट। तो आई ओ देम दिस। हाँ, किसी ना किसी का हाथ तो होता ही है, फ्रेंड्स का तो हमेशा ही होता है हमारे प्रोग्रेस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आर्ट के पैशन में, मतलब आपने सोच लिया कि अगर आर्टिस्ट बनना है, तो आपने इस पैशन में किस तरह से आगे वर्क किया? सो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना। मैंने बिजनेस ऑफ बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पहले किया। ओके। एंड वो करते करते रियलाइज हुआ कि 3 साल पढ़ तो लिया, बट आई डोंट नो वेदर इट वाज रियली वर्थ और नॉट। तो हम्म। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में भी स्टडी की, मतलब काम किया है करीब 11 साल। बट अच्छा। वाइल आई वाज परसुइंग माय कॉर्पोरेट करियर, उसके साथ साथ मैंने फाइन आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री की, फिर मैंने ओके। मास्टर्स किया उसमें। बिकॉज समवेयर मुझे था कि यू नो पीस इज नॉट देयर जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। काम है, पैसा है, लेकिन कुछ शांति नहीं है, एंड वो मजा नहीं। वो मजा नहीं। इनिशियल, आप जब न्यू कंपनी ज्वाइन करते हो तो वो एक एंथुजियाज्म रहता है। बट राइट। 2-3 महीने के बाद ना वो फिर यार, फिर सुबह उठना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर वही नंबर्स। एक तो रूटीन वो बन एक, जाता है। हाँ, वो एक मोनोटोनस रूटीन हो जाती है। तो उससे मुझे बाहर निकलना था। तो उससे बाहर निकलने के लिए मैंने फाइन आर्ट्स में बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों किया फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़ से। और फिर मैंने अपने ही लेआउट में करीब 4 बच्चों के साथ क्लासेस स्टार्ट किए। वो ओके। भी बिकॉज मैं घर में बैठ के पेंट करती थी, और अपने घर में कुछ फ्रेम्स लगाए हुए थे। तो कुछ लेडीज ने देखा, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू टीच आवर किड्स। तो फिर वैसे शुरू किया, और वैसे करते करते आज 5+ इयर्स हो गए हैं मैं मुझे क्रिएटिव माइंड्स को स्टार्ट करके। तो या अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो चीज मैं अभी भी करती हूँ, और मैं इनफैक्ट सारे आर्टिस्ट को भी मैं काफी लोगों को जानती हूँ जो करते हैं,
और जो नहीं करते उनसे मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, वो राइट, लास्ट डेट तक पढ़ते रहते हैं, वैसे हम आर्टिस्ट की भी पढ़ाई खत्म नहीं होती, एक्चुअली हाँ। क्योंकि वो हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। हम्म, और चूंकि मैं बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ और आजकल के स्कूल्स वगैरह में भी काफी हद तक ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो राइट, दो चीज मैं जरूर फॉलो करती हूँ कि मैं अपने आप को हमेशा कंटिन्यूअसली अपग्रेड करती रहती हूँ विद व्हाट इज कमिंग न्यू इन द आर्ट फील्ड, राइट। एंड कैसे मैं उसको अपने स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकूं। और हम्म, दूसरा, आज के स्कूल्स में क्या हो रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं और मैं उनसे क्या सीख सकती हूँ। हम्म। तो ये दो चीज मैं हमेशा मतलब ऑन कंटिन्यूअस पाथ रखती हूँ, क्योंकि इनफैक्ट आई आपकी थिंक लर्निंग की पेंटिंग, कोई एंड नहीं है। जी, तो वही मैंने आपकी पेंटिंग से भी देखी है कि काफी तरह की पेंटिंग्स आप करते हैं। तो ये शायद जी आप जो लर्न करते रहते हैं नई नई चीजें, उसी का शायद नतीजा है। हमने स्टोरी में भी देखी है आपकी पेंटिंग। तो इट इज जी, एक्चुअली यूज ऑफ कलर, ऑसम, अच्छा लगा मुझे काफी। थैंक तो ये यू। क्रिएटिव माइंड का केवल है, क्रिएटिव माइंड के बारे में आपने कैसे सोचा कि मुझे ये नाम रखना है? ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था। ये मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक दिन बात कर रही थी, जब ओके। क्लासेस शुरू होके करीब 1.5-2 महीने हो गए थे। तो मैंने बोला कि एक नाम देना चाहिए, इट शुड जस्ट नॉट बी अमृता's क्लासेस। वैसे तो बहुत सारी अमृताज हैं दुनिया में। तो मैंने बोला एक ऐसा नाम होना चाहिए जो जो मतलब जिसका मीनिंग जब कोई सुने तो वो समझे कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो जीजा जी से बात करते करते हम तो जीजू ने मुझसे पूछा कि एक्चुअली तुम किस टाइप का कोचिंग या मेंटरिंग या जो भी कर रही हो वो क्या करना चाहती, इट शुड बी ऑन व्हाट लाइंस। तो while टॉकिंग टू हिम आई रियलाइज कि मैं सिर्फ ड्राइंग नहीं सिखाना चाहती, मैं उनके दिमाग की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकालना चाहती हूँ। राइट। तो विद दैट वी केम अप विद दिस क्रिएटिव माइंड्स, कि क्रिएटिव हर माइंड है नो डाउट, लेकिन उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालना, वो जैसे हमने कहा ना कि बचपन में दोस्त होते हैं वो हमें धक्का मार के कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं। हाँ। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि क्रिएटिव माइंड्स एक वो घर बने इन बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, जो उस चीज को बाहर निकाले उनके दिमाग से और उनके सामने उनकी क्रिएटिविटी को रखे कि तुम राइट। में ये है, तुम ये कर सकते, एंड नाउ वॉक टूवर्ड्स दैट। तो उस हिसाब से फिर वी केम अप विद दिस नेम। सो आई ओ माय ब्रदर इन लॉ फॉर दिस नेम। इट इज एन इंटरेस्टिंग नेम। एंड इवन मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जैसे जब हम बच्चों के साथ होते हैं ना, तो हमें भी बच्चा ही बनना पड़ता है। लाइक उनका वे ओ ऑफ बिल्कुल। थिंकिंग, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या करना। जैसे आई वाज आल्सो टीचर, तो आई एम नोइंग कि हम लोग कुछ भी हमारा मूड है, हमें उनके मूड पे डाउन करना है। तो ऐसे कभी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं उनको कुछ सिखाने में वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो 4 से 5 साल की उम्र के हैं। अच्छा। तो चलिए, आप 7-8 साल के बच्चों को तो फिर भी आप थोड़ा सा डांट के बताओ। बिठा सकते हैं, राइट। 4-5 साल को आप नहीं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, कभी हो सकता है हमारी मेरी तबीयत खराब है या कुछ वर्क टेंशन है एंड ऑल दैट, या उसके पहले वाली बैच को जैसा एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। तो उस समय जब वो 4-5 साल के बच्चे सामने आते हैं, तो उस समय इमीडिएटली वो एक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं है, क्योंकि आपको टीचर रह चुके हो तो आपको पता है इट्स नॉट इजी। तो उस समय कभी कभी वो कहते हैं ना, जब बच्चे वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और आप उनको बोल रहे हो कि नहीं आज हम ये करेंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, एंड उनकी जिद होती है कि नहीं हम तो यही करेंगे क्योंकि आपने पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था, आपने बोला था हम पीकॉक बनाएंगे तो हम पीकॉक ही बनाएंगे, हम क्यों पिजन और बनाएंगे। उनको याद भी रहता है ये सब चीजें, और हम कुछ बोलेंगे ना तो वो भूल जाते हैं। मगर हमने अगर बोला हो कि इस दिन हम ये करने वाले हैं, कीप इन माइंड, अपने मतलब की सारी चीजें उनको एब्सोल्युटली, याद रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे क्लास की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि ठीक है अच्छा। आज आप लोग क्लास करो। हाँ, तो भाई आज आप लोग क्लास कराओ, आज आप ऐसे बिहेव करो कि आप मैं हूँ। तो हाँ। वो जो 5 मिनट का जो सेशन होता है, वो जब सारे बच्चे जब मुझे इमिटेट करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज इट इट जस्ट कम्स,
और कभी कभी आप अगर उनसे सच बोल दो कि बच्चों आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा गला खराब है, सो दे sympathize and they become so good हाँ and they will be like, okay ma'am, okay auntie, not to worry, we will be good kids, and वो चुपचाप अपना काम करते हैं। राइट। So it's difficult at times, but it's manageable. Over the period of time, I think I have learned and yeah, it goes on. और हाँ, कभी कभी आपको उनकी डांट भी सुननी पड़ती Obviously, है। वो आपको there is a part. वो कभी कभी आपको डांट भी सकते हैं and it's such a cute scolding that you want to keep listening to it actually. तो मेन ये है कि उनको आपको फील कराना है कंफर्टेबल। Right. एंड ये मैंने, आप बच्चों की बात कर रहे हो, I have students who are above 40 and 50. So Okay. trust me, handling them is more difficult. हाँ, उनको कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल हो जाता ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो transformation with kids somewhat is still easier when you compare transformation your mode with them, है। Right. because you expect them to come with a level of maturity. You expect them to understand at times, True. but sometimes we adults are so stubborn with our own views and our own ideas कि हम बस और कुछ सुनना नहीं हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चाहते। चेंज करना इतना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता है, तो वो थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाँ, आई एम ब्लेस्ड विथ पीपल हु अंडरस्टैंड एंड हु कोप अप विथ मी एंड हु कोऑपरेट विथ मी, एंड यस, इट्स लाइक ठीक है, दोनों तरफ हैंडल हो जाता है। देन पेरेंट्स आपको ये नहीं बोलते जब ज्वाइन करते हैं क्लासेस के कितने कितने टाइम में मेरा बच्चा सीख जाएगा, कब तक आर्टिस्ट बन ओह, जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि पहले 15 दिन में मेरा बच्चा पिकासो बन जाए। हाँ। वही। मेरे पास ऐसे भी कंप्लेंट्स आती है कि हर पिछले 15 दिन से बच्चा एक पेड़ी बना रहा है, वो पैर में ही अटका हुआ है, वो कब कुछ करेगा, उसका इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, वो टीनेजर है, आपको उसको कुछ और कराइए। बट द थिंग इज कि कभी कभी आई एम एबल टू टेल देम कि सी देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्वड इन इट, ट्रू। एंड योर किड इज नॉट डूइंग जस्ट अ हॉबी क्लास। और अगर वो हॉबी भी कर रहा है तो मुझे तो उसका इंटरेस्ट डाउन होते हुए नहीं नजर आ रहा। ट्रू। तो मे बी आपको क्यों लग रहा है, फिर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका इंटरेस्ट डाउन हो रहा है। नहीं, वो ना वो वर्क इनकम्प्लीट छोड़ रहा है या वो ऐसा नहीं कर रही है। तो देन आई टेल द पेरेंट्स कि सी देयर इज एवरी एज, वेदर इट्स अ टीनेजर और इट इज ग्रोन अप और किड, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ पे थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है। हो जाए। तो देर आर वेज कि हम उसे ब्रेक करते हैं, and that you have to leave it, you have to trust your kid, you have to trust the teacher, हाँ, so you have to leave it to us, and I don't promise कि 15 दिन में मैं वो सारे इनकम्प्लीट वर्क करा दूंगी, लेकिन इतना गारंटी है कि 1.5 महीने बाद आपको उसमें चेंज दिखेगा। मैं 15 दिन को प्रॉमिस तो करती ही नहीं हूँ, हाँ, बिकॉज दैट पॉसिबल इज है। अनरियलिस्टिक। हाँ, वो राइट। अनरियलिस्टिक है अंजलि जी, आप खुद भी जानते हो, क्योंकि हाँ, आप नहीं कर सकते हो वो चीज। नहीं कर पाते। और दूसरी चीज है, हर किसी का लर्निंग पेस अलग होता है। ट्रू। मैं अगर एक ग्रुप क्लास भी कराती हूँ, कुछ बच्चे हैं जो बहुत फास्ट लर्न करते हैं एंड कुछ है जो अपने टाइम आराम लेते से हैं। सीखना चाहते हैं। हाँ, ट्रू। उनका है कि नहीं, हम आस्ते आस्ते करेंगे। तो अब मैं उनको पुश करूँ कि देखो वो इतने अच्छे से फास्ट फास्ट हो रहा है, आप अभी भी इसमें हो। वो कुछ कंपैरिजन में पेरेंट्स नेगेटिविटी की, आ जाती है। यस, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ये करते हैं कि नहीं उसके बैच में मेरा बच्चा लैगिंग बिहाइंड है, तो मैं कहती हूँ वो लैगिंग बिहाइंड नहीं है, वो अपने मूड, वो अपने पेस में कर रहा है, दैट्स नॉट कॉल्ड लैगिंग बिहाइंड। इट इज राइट। अप टू मी टू मेक श्योर कि उसका काम कंप्लीट हो। हो। इट्स नॉट दैट कि दो बच्चे आगे बढ़ गए, दो बच्चा पीछे है, तो इन दोनों को मैं पुश करूं। ये इट्स नॉट अ रैट रेस, इट्स नॉट अ स्कूल ऑफ 40 क्लास, 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कि मतलब ठीक है 6 महीने बाद एग्जाम देना है, नहीं वो नहीं है। मुझे सबको एक फॉर्मूला नहीं सिखाना, इट्स अ हाँ, वेरी इंट्रिकेट थिंग, इट्स हाँ, समथिंग दैट इट हैज टू कम। जब तक वो बच्चा अपने दिमाग में नहीं कन्विंस होगा कि हाँ गॉट द हैंग ऑफ द टेक्निक, वो नहीं आगे। नहीं है। तो आपको उसको टाइम देना है। तो वो हम्म। सारी चीजें, ये डिफिकल्टीज है, आई थिंक आई फेस एवरी टाइम, एवरी 6 months आई फेस विद दिस इशू, बट या आई हैव टू कीप ऑन हैंडलिंग इट।
वो पार्ट ऑफ लाइफ वो टीचर है एक्चुअली to go with it. Absolutely to go with it, yes. Yes. एंड In आपने fact, कहा कभी था, कभी जी जी प्लीज यू आर तो सेइंग इनफैक्ट कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि ठीक है देखो, अगर इनफैक्ट हम डायरेक्टली बच्चों से ही बोलते हैं कि अगर लग रहा है कि बहुत बोर हो रहे हैं, लेट्स गिव अ ब्रेक टू दिस, विल हाँ कम बैक टू दिस अगेन, राइट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट फॉर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस एंड देन वील कम बैक टू दिस। हाँ तो उस तरह से इनफैक्ट हम अपने बच्चों से कहीं पे भी कोई भी कुछ भी कॉम्पिटिशन हो कुछ भी हो, आई ऑलवेज एनकरेज माई किड्स की पार्टिसिपेट करो। हाँ उससे क्या वो होता तो है, है। एक तो मोनोटोनस ब्रेक होती है, प्लस हम्म, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ अवार्ड मिले नहीं मिले इज एब्सोल्युटली सेकेंडरी, राइट बट आप उस कंपटीशन के लिए यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अगेन हाँ अ पार्ट ऑफ आउट द ऑफ द बॉक्स दे थिंक समथिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही है। जी आपने कहा था अबाउट द एथलीट, यू वर द एथलीट ऑल्सो, तो वो कैसे मतलब ये कहाँ से आया पैशन? Actually, I was a very average student in studies, and ओके uh, actually, in my house, my elder sister is three times yoga national champion, ओह ग्रेट and yeah, so sports and art and culture is kind of in our blood, and we come from a family who has a little bit of Air Force background. So my Nana ji was a Subedar, my eldest Mama ji is a retired wing commander. So and my dad was in NCC and all those things. So somewhere we had that push, and I was brought up. I come from Jamshedpur. It's a very small town. I shouldn't be saying this. It's now a very वेरी small गुड city, I should say या rather. It's no more a town kind. So since it's a Tata Nagar thing, like fully Tata influence, so Tata has always uh, given a balance to education and extracurriculum activities. ट्रू That's the best part of Tata. They have never forced kids only study. So we had lovely stadiums over there. If you've heard about JRD Tata Sports Complex, that is the uh, sports complex which was 13th in Asia to get the synthetic tracks for the athletes in those times. अच्छा So it was like आज की date में almost every ground has a synthetic track, but those days it used to be very expensive. And JRD Tata Sports Complex was the 13th one to get it. And Kinnan Stadium has been pretty known for India-Pakistan cricket matches and all. यस जी So it's and our schools always supported with sports and all. And we had a very small playground. It was called Money Mela. So like अच्छा kids बच्चों का मेला, तो वहां पे हम सारे बच्चे एरिया के अपने लोकेलिटी के जाते थे। वहां पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी। तो ओके बचपन से ही हम आई थिंक 5 या 6 साल की उम्र से हम वहां पे जाते थे। तो वहां पे एनुअल स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल कल्चरल डे होता था, तो हर तरह की एक्टिविटीज होती। आई थिंक वहीं से मुझे वो स्पोर्ट्स का दैट थिंग आई गॉट इनटू मी, and then I was handpicked by one of the Arjun awardees, Mr. Bagicha Singh, and he handpicked me, and then he trained me for my 100 meters and 100-meter hurdles and long jump. And yeah, that's how I got into sports, and then I've done few other activities in life. नो दैट्स गुड। और ये मतलब होता है ना फीमेल जब स्पोर्ट्स में जाती है ना तो बहुत सारे अभी जैसे अभी भी माय यंगेस्ट डॉटर शी इज अ टॉप गर्ल, मतलब उसको तो यही है कि मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स करना है। शी इज लाइक उसको भी पढ़ाई का ज्यादा है नहीं, शी इज जस्ट एवरेज स्टूडेंट Right. बट शी इज गेटिंग द मेडल्स इन स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो उस वक्त अगर आपको जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी फैमिली में सब लोगों को स्पोर्ट्स का ये सब था, लेकिन ऐसे होते ना अड़ोसी पड़ोसी, अरे तुम गर्ल हो के कैसे क्या करोगी स्पोर्ट्स को एंड ऑल, ऐसे कभी आपको किसी ने ताने मारे? हाँ हाँ, बहुत अभी भी मारते हैं, क्या कर लिया ये करके वो करके, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड विथ सच लवली पेरेंट्स. My dad and my mom, they always said, don't listen to the world, follow what you want to do, follow your dreams, and we are there behind you guys 100%. जिसने जो बोलना है बोलने दो, लोग सिर्फ बोलेंगे. एंड इनफैक्ट कोई अगर कुछ मॉम डैड को भी बोलता था तो मॉम डैड यूज्ड टू ऑलवेज से कि हमारी बेटियां हम देख लेंगे, वी आर 3 sisters.
So you can imagine only I'm male having three person we have daughters, in our like I can imagine it. so you can imagine. Best of luck. Yeah. So, so yeah, so our dad was always like, I don't think he ever said in his life that, he feels a burden. Rather, he always said, my daughters are much more capable and able and independent in every possible way than any guy in this world. They are absolutely, they know what they want to do. And Right. I think that confidence, that support that we got from our parents is what has brought all three of us where we are today. Matters a lot actually. Yes, yes. It I'm matters a also lot. very Kyunki, proud of my daughter. And ऐसे oh, है, absolutely. happens. I can It happens, it imagine happens. I can imagine your parents actually how they might be feeling now. No, yeah, obviously, we lost my dad around 11 years back, but I know wherever he is, he's definitely proud of me. Yeah. No, but see, honestly, parent support, family support, I'm not talking about the extended family, but Mm-hmm. the immediate family, your mom, dad, and your siblings. Right. If they are together, then nothing in this world can stop you. And I am also blessed with a lovely, completely extended family, which has become a part of Creative Minds. I mean, the Absolutely. kind of support I get from my students' parents is Mm-hmm. absolutely remarkable and amazing. Otherwise, continuing even now with all the huddles which I'm saying and which we keep on saying because it's not Like easy your to part. do Yeah. something on your own. But I have always been supported by the parents over here also. So I'm very happy to have these two families in my life. Hmm. And that connection we make with our students, that is like वो तो एकदम out of the world ही होता है because you cannot, they come and go but अभी भी कभी भी मिलेंगे, they are very touched कि हमारे teacher, like that is a different respect we feel. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. You really feel good when suddenly you get a call and they say that, I've got through this college. I'm really thank you. Like, you got me back into art or you got me, you showed me that, yes, I have that thing in me and I can walk into this path. So it really makes you feel like it kind of brings tears in your eyes Hmm. at that time. अमृता, लाइक आप क्या कहेंगे, मतलब आर्ट सिर्फ एक पैशन बन के रह गया है आजकल के, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन? It's both. It's अच्छा. both. प्रोफेशन तो बन गया है काफी हद तक कमर्शियलाइज्ड भी हो गया है हम्म. बिकॉज एक टाइम था जब लोग आर्ट अपने लिए बनाते थे राइट. आज हम दूसरों के लिए बनाते हम्म. हैं एंड जब हम दूसरों के लिए बनाते हैं कहीं ना कहीं हम उसको इस हद तक कमर्शियलाइज कर दे रहे हैं कि हम अपना आर्ट भूलते जाते हाँ. हैं तो that is something I'm little against of. इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा कहते हैं why don't you make a painting once a month and you can earn this and that if you start selling if you make this and that. तो मैंने कहा this and that तो मैं बना लूंगी but इससे I know I will earn huge. I can start selling them for 50,000, for 1 lakh, for 2 lakh, like the amount can go राइट. on. या. But somewhere it will give me the feeling that I used to have when I was in corporate. उससे मुझे अच्छा नहीं लगे मतलब मुझे वो प्लेजेंट फीलिंग नहीं आई वो फिर सिर्फ मनी अर्निंग पर्पस के लिए हो जाए. लेकिन अगर मैं कुछ बना रही हूँ एंड पीपल आर लाइकिंग इट क्योंकि उसमें वो मेरी झलक देखते हैं. राइट. आई थिंक दैट इज व्हाट आर्ट इज. मुझे याद है मैंने पिछले महीने लिंक्डइन में एक अपना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पोस्ट किया था. तो एक आर्टिस्ट है अफ्रीका के उन्होंने मुझे उस पर कमेंट किया कि some arts are only for the artist and it is understood from the point of view of an artist and that is what an art is and I couldn't agree more with it. It is true because अगर एक आर्ट में वो आर्टिस्ट का पैशन नहीं दिखे वो आर्टिस्ट की झलक नहीं दिखे वो आर्टिस्ट ना दिखे तो मेरे हिसाब से वो आर्ट नहीं.
हम्म। लेकिन क्या करें, पापी ठीक पेट है का सब। सवाल है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है कुछ हद तक, तो हम करते हैं। लेकिन हाँ, पैशन तो है एक लिमिट कई होना कई चाहिए। लोगों में। हाँ, प्रोफेशन, अभी जैसे मेरे लिए इट्स अ प्रोफेशन, मैं आर्ट सिखाती हूँ। हम्म, लेकिन आर्ट सिखाने में भी मैं अपने आर्ट को भूलना नहीं चाहती हूँ, नहीं सो तो। आई ट्राई टू कीप अप विद इट। और हम्म। वही जैसे आपने कहा ना कि कहीं ना कहीं ये वो उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि बस राइट। हाँ। हियर इज द थ्रेशोल्ड, दिस इज द लाइन, ये लक्ष्मण रेखा है, इसे नहीं पार। राइट। हाँ। क्यों- क्योंकि आप एक बार उसको पार कर गए ना अंजलि जी, फिर आप बस वो फिर एक वो मैकेनिकल लाइफ हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वही है। वो फिर उसमें मजा नहीं, फिर मैंने बोला मजा नहीं। रूटीन लाइफ हो जाएगी। हाँ, अपने आप को जी, कहीं गुम कर देंगे फिर तो। एकदम टोटली टोटली अच्छा, टोटली। आपका हेल्थ रूटीन क्या है? मतलब आप डेली क्या अभी भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करती हैं? जी हाँ, मैं दिन में 3 घंटे अपने आप को जरूर देती हूँ। ओके। That is around 1.5 hour I go to gym and 1.5 hour I play badminton. तो ये मैं बहुत विगरसली फॉलो करती हूँ, बिकॉज सिंपल पॉलिसी है, फिट बॉडी फिट माइंड। हम्म। एंड अगर दिन शुरू हो एक्सरसाइजिंग से एंड सब कुछ से, तो वो एक फ्रेशनेस आ जाता है अपने में, एंड इट 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 कीप्स यू मूविंग। आपका हाँ। जो दिन है, मतलब वो एकदम, इट कीप्स यू मूविंग, इट कीप्स यू हेल्दी। आप एनर्जी रहती है। जो भी खाओ, हाँ, वो एक एनर्जी रहती है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग आई आई लाइक, सिंस मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, तो मुझे वेट्स वगैरह उठाने की थोड़ी सी आदत है, तो थोड़ा सा मैं, तो मेरी जिम की ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। आई जस्ट डोंट गो टू लाइक स्लिम डाउन और समथिंग, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्लिम डाउन, आई थिंक आई एम फाइन, बट आई मॉडलिंग जस्ट नहीं वांट टू है। कीप माई सेल्फ, I just want to keep myself fit so that हम्म। whatever it is, आप आर्ट कर रहे हो, और सच में आर्ट में बहुत एक्सरसाइज होता है। वो हम्म। उठना, बैठना, खड़े रहना, पेंटिंग के चारों ओर घूमना, उसके लिए जिम और बैडमिंटन से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हम्म। तो लेकिन हाँ, ये दो चीज करने से क्या होता है, वो आई फील एनर्जाइज, आई फील हैप्पी, इट मेक्स मी हैप्पी, इट्स राइट। काइंड ऑफ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। हाँ, ट्रू। जिम में जाके थोड़ा वेट वेट उठा लो, हैमर वैमर मार लो, तो लगता है कि हाँ, सारा गुस्सा निकल गया यहीं पे। और ट्रू बाकी ट्रू। जो भी गुस्सा निकालना, वो तो अपने कैनवस पे निकाल सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। एंड बैडमिंटन के थ्रू क्या होता है, एक तो यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू यू मीट फ्रेंड्स, एंड थोड़ा सा आप अपने डेली रूटीन से हट के कुछ ओके कर रहे बात। हो, जी जी। जहाँ पे you get to exchange ideas, not with your work or their work, but on general things. यस। So, it also helps you लर्न अ लॉट। refresh your mind. Yes. And it refreshes your mind. हंसी मजाक सब होता है, एंड उसी में आप अपना फिटनेस भी कर ले रहे हो साथ में। राइट। So, what is better than that? तो मैम, आपसे तो बहुत सारी मतलब होता ना अच्छी अच्छी बातें करने मिली है, जैसे आर्ट। ये आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ और आर्ट का जो ये कॉम्बिनेशन हुआ है आज अंदर, तो इट इज एक्चुअली मतलब बोथ बोथ थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड ये पैशन साथ Absolutely. में होना इज वेरी रेयर थिंग। एंड हैट्स Yeah. ऑफ टू यू फॉर दिस, फॉर बैलेंसिंग Thank you. एवरीथिंग। Thank you. तो No, लास्ट I try नाउ। to make sure. जी जी जी। I try to make sure that I maintain this balance. You have to now. Now I'll give Yes. my audience will keep us check whether you're not. True. I'll say कि अभी I will ask my selfish question that how you are feeling on our show, How I'm feeling on this show, because see on your this show. Oh question my God. give me energy for my work life, inspiration for Okay. my work. So I will be very blunt and honest. Okay. Yeah, sure. I have been through many, many shows, and I think I have till now enjoyed two shows the most. One Mm-hmm. I had with Rashi Khanna, and second I'm having with Anjali Arora. Oh, thank you so much. Because honestly, it didn't feel कि मुझे questions पूछा जा रहा है and I have to be prepared. It was like
it like, I mean, the way you made me comfortable. Okay. And it like, I just opened up. So I just told you my health regime also. So, I think it was I'm very, having very, that very talent of comfortable. taking out the secrets. I know that's what. Because I think ये पहला शो है जिसमें मैंने अपने 3 घंटे के बारे में बात किया है. But hey, honestly, it's like I really enjoyed talking to you. Like there was a connect which I could feel the moment we came on camera, and I don't feel that we're sitting on camera. It's like we're sitting somewhere in a together, like in front of us, हाथ में coffee की cup की जरूर कमी है. But Thank yes, you I, so I much I for really really felt comfortable. Thank you so much, and I want that only that my guests should speak the mind. जैसे आपका creative mind है, वैसे I want that जी. mind to come up. Like बहुत सारे लोग जब शो, मैं ये नहीं कहूंगी कि लाखों में मेरे व्यूअर्स हैं या वगैरह, बट जो भी देखते हैं दे कीप ऑन मैसेजिंग मी कि हाँ ये आपकी गेस्ट की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये अच्छी लगी. तो आई ऑल्सो फील कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग. बहुत जनों को Right. बहुत बातें बोलने का मौका नहीं मिलता. तो दैट्स व्हाई जी. I choose my guests like that. I know कि इनसे मुझे बहुत सारे बातों का जवाब मिल जाएगा. बिल्कुल, आज आपके शो में अंजलि आई थिंक मैंने बहुत सारे सीक्रेट्स ओपन किए हैं. बहुत That's सारे. good. We are also inspired and motivated by your things. अभी मैं भी सोच रही हूँ जरा अपना रूटीन चेंज करने का. Actually. नहीं, it is needed. Thank you so much, Amrita, to be on the show and for your time. I know you are मतलब कट टू कट आपका टाइमिंग होता है schedule, और मेरा भी इसी तरह से हम दोनों का मैच हो गया and we have done together. बिल्कुल. So actually, I'm honored for that. No, thank you for taking out time for me and taking out all the secrets from me. It was really fun and it was really really interesting conversation that we had. बहुत ही मतलब जबरदस्त और दिल से बातें हुई हैं एकदम. हाँ, मजा आया. बिल्कुल. बिल्कुल. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. आज जो अमृता जी ने हमें बातें बताई है और उनकी जो पैशन जर्नी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल. जी हाँ, जो क्रिएटिव माइंड्स का जो उनका आइडिया है और जिस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाकर मोटिवेट करके सिखाती हैं, इट्स कमेंडेबल. और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं क्रिएटिव माइंड्स को, तो लिंक वगैरह आपको इस पोस्ट के साथ मिल जाएगी, तो आप इजीली उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए जाती हूँ मैं, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में. और याद रखिएगा बहुत जल्द हमारा गोल्डन जुबली एपिसोड आने वाला है जो बहुत ही स्पेशल होने वाला है. मेरी जो कहते हैं ना द टॉक शो की जो पैशन जर्नी है, वो आपको बहुत ही उसकी झलकियां दिखाई देगी गोल्डन एपिसोड में, गोल्डन जुबली एपिसोड में. तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है.